हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास लेकर। इस क्लास में हम कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। कह रहा है कि तीन संख्याएँ हैं जिसमें कि 10, 15 और 24 का अनुपात है। 10, 15 और 24 का अनुपात है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो, यदि इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 98 हो जाता है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 98 टोटल है, टोटल जो है 98 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आप जब ऐड करें 15, 10, 25, 24, 49x। ठीक है। 49x बराबर 98 हो रहा है। x बराबर कितना हो जाएगा, काटिएगा इसको तो 2 हो जाएगा। 2 x बराबर 2। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 10, 15, 24। 24 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 24 और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको आप चाहे x रख लें, 10x प्लस 15x प्लस 24x, जो भी आप मानना हो मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 48। तो 48 आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 48। सिंपल सा बात है कि कह रहा है कि इन तीन संख्याओं का योग जो है 98 थे। इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो 49x आया। 49x को 98 से जब भाग दीजिएगा तो x बराबर 2। और सबसे बड़ी संख्या 98। सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न में आगे की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जिससे कि आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक स्कूल में कह रहा है कि 400 स्टूडेंट थे। ठीक है, सवाल यही तो कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, कितना है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3 है। ठीक है। कह रहा है कि 50 लड़कियां बढ़ जाने पे नया रेशियो कितना होगा। आपको न्यू रेशियो ज्ञात करना है। अब ये देखिए 400 स्टूडेंट है, इसको आप 5x प्लस 3x मान लीजिए। 8 ये हो जाएगा बराबर 400। तो 8x बराबर कितना हो रहा है, 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो इसमें कितना है, 50। तो 5 5 25, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, 250। और गर्ल्स कितनी हैं, 5 3 15, 150, यानी कि 400 हैं। कह रहा है कि 50 लड़कियां बढ़ गईं, लड़कों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लड़कियां क्या हो गई, 50 ऐड हो गईं। अब नई संख्या क्या आएगी, ये 250 ही रहेगा, ये 200 हो जाएगा। इन दोनों को जब काटिएगा तो 0 कट जाएगा। 5 चौक 20, 5 5 25। तो 5:4 न्यू रेशियो कैसे बनेगा, 5:4 आपका आंसर होगा, यानी कि न्यू रेशियो हो जाएगा। यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया पहले 400 लड़के लड़कियां थी जिसमें कि 5:3 लड़के, 5 लड़के अनुपात में लड़के थे और 3 में लड़कियां थी। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 8x हो जाएगा और 400 टोटल है। x बराबर 50। अब 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250, यानी कि 250। और 50 तय क्या हो जाएगा, 150 लड़कियां थी। अब कह रहा है कि 50 जो है लड़कियां यहाँ बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, 50 5:4 न्यू रेशियो हो जाएगा। यही तो सवाल था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि अगला सवाल है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है। कह रहा है कि दो संख्याओं में
3:2 रेशियो है, ठीक है। अब इनका टोटल जो योग है वो कितना है, 150 है। ये 150 है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 3x + 2x बराबर कितना है, 150 है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, फिर 150, x बराबर 30, x बराबर 30। तो सबसे छोटी संख्या, तो इसमें छोटी कौन सी है, ये है। भाई गुणा करेंगे तो छोटी संख्या ही छोटी आएगी ना, बड़ी संख्या तो छोटी नहीं हो जाएगी। तो 30 दूनी 60, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी आपका उत्तर। सिंपल सा सवाल था, बहुत इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट माइंड की ज़रूरत थी। अगर आप बेसिक समझ रहे हैं तो आप कर ले जाएं। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 3 कक्षाओं 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। 4:5:3 में छात्र हैं, 4, 5, 3 में स्टूडेंट्स हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र में 15 छात्र बढ़ गए, यानी कि 15 यहाँ पे भी, 15 यहाँ पे भी और 15 यहाँ पे भी। तो नया रेशियो कह रहा है कि 5:6:4 हो गया, 5:6:4 नया रेशियो हो गया। तो कह रहा है कि क्लास में तीसरे क्लास में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया हमको कुछ नहीं करना है, हम ए और बी को ले लेते हैं। 4, 5 प्लस दोनों में 15 बढ़े हैं तो यहाँ पे भी 15 बढ़ा देते हैं। नया रेशियो कह रहा है कि 5:6 हो जाए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, x मान लीजिए इसको। तो 4 छंग 24 x प्लस 15 छक्का 90, 5 पचम 25 x प्लस 75, x बराबर 15। भाई 90 में से 75 घटाएंगे 15, 25 में से 24 जाएगा तो 1 हो जाए, x बराबर 15। तो स्टार्टिंग में छात्रों की संख्या तीसरी कक्षा में पूछा है, तो 3 × 15 बराबर 45, इसमें 75, इसमें क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बाद में जोड़ेंगे तो ये 45 + 15 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा बाद में। तो दोनों उत्तर आपका पहले और बाद में हमने बता दिया है। सवाल कैसा था, अच्छा सवाल था। आप इसको पढ़ते जाइए, इसको समझते जाइएगा तो आप आगे आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है अगला प्रश्न कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। कह रहा है कि एक संख्या का 25%, यानी कि ए का 25% बी का कितने हैं, 20% के बराबर है। ए का 25% बी के 20% के बराबर है, या ए का 25 20 के बी के 20 के बराबर है। तो भैया ये किसके, इसके बराबर है। ये वास्तव में संख्या ए का 25% बी के 20% के बराबर है। तो यानी एक्चुअल में वैल्यू ये है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो ए बाई जब बी करिएगा आप वास्तव में, अभी इसको हम मान लेते हैं इतना ही, 5/4, 5:4। अब हमने पहले ही आपसे बताया कि एक्चुअल में ए बाई बी की वैल्यू जो है ये रिवर्स में है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई बी बराबर 4:5। जो वैल्यू होती है और रेशियो होता है वो उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। जिस प्रकार से ये जो 25 है ये बी की वैल्यू है और ये जो 20 है ये ए की वैल्यू, क्योंकि कह रहा है कि ए का 25% बी के 20% के बराबर है। तो ये 25% बी का हुआ और ये 20% कितना हुआ, ए का हुआ। इस प्रकार से सवाल को समझिएगा तो बड़ी आसानी से। अभी आप डायरेक्ट इसको रख देते हैं तो आपका उत्तर 5:4 हो जाता और आपका उत्तर गलत हो जाता। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और कह रहा है कि संख्याओं का योग 16 है।
तो पहली व चौथी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 16/10 यानी कि ये हो जाएगा 8/5 x हो रहा। अब कह रहा है कि पहली तथा चौथी संख्या का योग के बराबर है। तो देखिए पहली संख्या 1 हो गई, चौथी संख्या 4 हो गई, यानी कि 5 किसके बराबर है, यहाँ पे 8/5, 8 आंसर आपका। यही तो कह रहा है कि पहली चौथी संख्या का योग किसके बराबर है, तो भैया पहली और चौथी संख्या का योग 8 के बराबर है। सवाल कह रहा है कि 4 अनुपात है, 16 बराबर हैं, तो हमने इनको निकाल लिया तो हमारी x की वैल्यू 8/5 आई। अब कह रहे हैं कि पहली और चौथी संख्या बराबर है, तो पहली और चौथी 5 हो गई, ये किसके बराबर है, किसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8/5 में, तो ये हो जाएगा आपका 8 आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि A और B के पास 2:1 में धन है। कह रहा है कि A और B दो व्यक्ति हैं जिनके पास 2:1 में धन है। यदि A B को 2 रुपये दे देता है तो यह धन 1:1 हो जाता है। A के पास कितना है, 2 रुपये है। ठीक है, कह रहा है कि यह 2 रुपये इसके पास से चला जाता है, यानी कि 2 रुपये यह कम हो जाता है, और B के पास 1 रुपये है और 2 रुपये बढ़ जाता है। भैया A जो है 2 रुपये B को दे देगा तो 2 रुपये इसके पास कम होगा, इसके पास बढ़ेगा। तब कह रहा है कि 1:1 यानी कि जो नया रेशियो है वो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अब इसको x कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर x + 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिएगा सवाल कह रहा है कि ये 2x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इधर देखिए, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x में से x जाएगा तो ये केवल x बचेगा, 1x कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो प्रारंभ में राशि पूछा है, तो प्रारंभ में भैया इनके पास 8 रुपये था, भैया 4 गुणे हो जाएगा, और इनके पास 4, तो इनके पास 8 रुपये थी, इनके पास 4 रुपये था प्रारंभ में। यही तो आपका उत्तर है। यही तो कह रहा है आपसे सवाल कि प्रारंभ में उनके पास धनराशि, तो भैया इन्होंने 2 रुपये इनको दे दिए तो इनके पास 2 कम होगा, इनके पास 2 बढ़ेगा, तब रेशियो 1:1। देखिए ये सवाल बड़े हो सकते हैं, सवाल समझने के लिए हमने छोटा लिया है, लेकिन ये सवाल बहुत घुमा फिरा के दिए जा सकते। यही अंक जो है बड़े बड़े दे देगा तो आपको माथा चकरा दे। सवाल एकदम सेम रहेगा लेकिन आपको अंक बदल देगा, तो आप फिर रोने लगेंगे कि भैया ये सवाल हमने नहीं कराया। अरे भैया हम करा तो रहे हैं, हम इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हम सवाल को आपको रटाने के लिए नहीं बैठे कि हम सवाल भैया ये सवाल हमने लगा दिए तो यही परीक्षा में आ रहा है। अंक सवाल यही रहेगा, लेकिन उसकी जो है नंबर से बदल जाएंगे, अंक बदल जाएंगे, और फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सर हमें आपने ये सवाल नहीं बताया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम बार बार बोलते हैं। चलिए एक और सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं में 3 और 8 का अनुपात है। 3 और 8 का अनुपात है, 2 संख्या हम A भी कुछ भी मान लीजिए, उससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि उनका अंतर 115 है। ठीक है, जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है, 5 का। 5 बराबर कह रहे हैं कि 115 का है, 5x। x बराबर कितना हो जाएगा, 23। x बराबर 23। भैया इन दोनों में अंतर कितने का है, 3x है, ये 8x है, तो 5x का बराबर 115 है, तो x बराबर 23 का। तो कह रहे हैं ये सवाल कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए।
69 आपका आंसर। कितना सरल सवाल था आपको, लेकिन माथा पच्ची आपका दिमाग जो है इस पर ख़राब होने लगता है इस तरह के सवालों में। चलिए कुछ और सवाल हम देख लेते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं जिससे कि आपको परीक्षा में समस्याएं ना हों। चलिए आप हम कुछ लंबा सवाल देखते हैं। है सवाल इजी, लेकिन आपको लंबा सवाल देखने से आप डर जाते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा लंबा। कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:11 है। भैया 504 कुल संख्या है, टोटल है, और इनका रेशियो क्या है 13:11। ठीक है, ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं। कह रहा है कि यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर लिया जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। अब 12 लड़कियों की अभी तो भूल जाइए, इनको पहले आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 24x बराबर 504। अब x बराबर आप ज्ञात करिएगा तो 20-21 हो जाएगा। x बराबर 21। अब x बराबर 21 का मतलब क्या हो जाएगा कि लड़कों की संख्या, अगर बॉयज़ की संख्या ज्ञात करिएगा तो 13 गुणे 21, और गर्ल्स की संख्या अगर ज्ञात करिएगा तो 11 गुणे 21 आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 एकम 21, और फिर 21 एकम 21, यानी कि 21 और 2 23, 231 गर्ल्स हैं, और ये कितना हो जाएगा 21 तिहाई 63, 21 एकम 21, तो यही तो हो जाएगा 63, 6 आएगा, 21 6 27, यानी कि 273 लड़के हैं और 231 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि यदि 12 लड़कियां बढ़ जाएं, इसमें कह रहा है कि 12 गर्ल्स क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, ऐड हो जाएं, तो भैया इसमें हम 12 लड़कियां जोड़ देते हैं, 3 4 2, और ये भैया तो उतना ही रहेगा 273। इसको हम कैसे काटें, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 1 कम 3, ये भी कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 कम 3, यानी कि इनका रेशियो कितना आएगा 91:81। तो नया रेशियो क्या होगा 91:81। समझ में आया आपको, बहुत इजी है। जैसा कि हमने पिछला एक सवाल किया था, कह रहा है कि 504 टोटल हैं, इनका रेशियो ये है, तो टोटल आप निकालिएगा तो x बराबर 21 हो जाएगा, और बॉयज़ कितना है 273 हैं और गर्ल्स 231 थी। 12 लड़कियां बढ़ गई और लड़कों में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये 243 273 हो जाएगा। दोनों को काट दीजिएगा तो आपका नया रेशियो जो है निकल आएगा। बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन आपको दिमाग गरम करने वाला, झन्नाने वाला सवाल था। चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अब आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और प्रश्न है, कह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। हमने 3 कक्षा मान ली, A B C, 2 3 5 इनका रेशियो, ठीक है, यही सवाल कर रहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो नया अनुपात जो है 4 5 7 का हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो जो अनुपात होगा वो कितने का हो जाएगा 4:5:6 का हो जाएगा, 4 5 7 का हो जाएगा। तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 2 3 5 है, तो इसको हम मान लीजिए 2x प्लस 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, 3x प्लस 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, तो नया अनुपात 4 5 7 का हो जाता है। प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 4 5 7, ठीक है। अब यही तो सवाल कह रहा है, भैया नया अनुपात आपने बना दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, नया अनुपात हमने ए बी का लिया है तो 4 5 ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 10x
प्लस 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x प्लस 160, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 40, x बराबर 20, x बराबर 20। सवाल पूछ प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 20, तो ये कितने x हैं 5 3 8 2 10 x हैं, और x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 200। प्रारंभ में कुल कितने स्टूडेंट थे 200 स्टूडेंट। यही तो सवाल था आपका। तो ये रहा आपका सवाल, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था आपके लिए, जो कि परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न बनने की संभावना। इसको आप कर लीजिएगा। और अभी प्रॉफिट आपका रेशियो एंड एनालिसिस के अभी कुछ और क्लासेस आनी बाकी हैं, उसको आप देखते रहिएगा और पूरा रेशियो एनालिसिस तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।